सैयदना सुलेमान इब्न दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बनी इसराइल को दूसरा उरूज नसीब हुआ था, जिसके बाद टेम्पल ऑफ सुलेमान यानी हैकले सुलेमानी तामीर हुआ यरूशलेम में, जिसे ईलिया भी कहा जाता है, बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, यरूशलेम भी। और वो हैकले सुलेमानी 70 ईस्वी में सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के ऑलमोस्ट 35 साल के बाद टाइटस ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया था। सिर्फ उसकी एक दीवार इस वक्त बाकी है, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं, दीवार गिरिया, जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि यहूदी यूं तौरात पकड़ के उसके सामने यूं यूं पढ़ रहे होते हैं, उस एक दीवार के सामने। और ये हैकले सुलेमानी की वो बच जाने वाली दीवार है। और ज़ाहिर है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा से उस हैकल को तामीर करें, और उनका ये दावा है कि ये बैतुल मक़दिस में जो मुसलमानों ने बाद में मस्जिद अक्सा बना ली थी, इसके नीचे जो है वो हमारा ताबूत सकीना भी दफन हो गया है, उसके लिए भी वो साजिशें करते रहते हैं। ताबूत सकीना के ऊपर मेरी वीडियो अलग से रिकॉर्डेड मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बाल सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है बनी इसराइल की हिस्ट्री में, और कुरान हकीम में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बारहा मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है। आ चुके ये तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूं कि सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, क्योंकि कौम सबा का एक वाक़या है मलका बिल्कीस वाला, जो सूरतुन नम्ल में मौजूद है। सूरह सबा के अंदर जिक्र आया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। उनकी सुबह की मंजिल 1 महीने के बराबर होती थी और शाम की मंजिल 1 महीने के बराबर, यानी वो अपने तख्त समेत हवा पे उड़ते थे। 1 महीने की मुसाफत वो एक सुबह में तय कर लेते थे, और एक शाम में वो 1 महीने की मुसाफत तय कर लिया करते थे। और उसी में जिक्र है कि जिन्नात को मुसख्खर किया था अल्लाह ने उनके लिए, उनके हुक्म से वो कले बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे, और मुख्तलिफ किस्म की तामीरात करवाया करते थे। और फिर उसी सूरह सबा के अंदर जिक्र मौजूद है कि एक तामीर के दौरान ही, अभी तामीर मुकम्मल होना रहती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया। तो वो एक लाठी के सहारे खड़े हो गए, कुरान पाक में आता है सूरह सबा के अंदर, और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली। अब चूंकि वो एक बैलेंस फॉर्म में लाठी को सहारा लिए हुए बैठे थे, कुर्सी पे बैठे हुए होंगे यूं करके, तो उनका जिस्म यूं ही रहा, काफी अरसे तक वो रहा, और इतना ज्यादा अरसा कि कुरान पाक में आता है कि दीमक जो कीड़ा है उसने उस लाठी को चाटा। तो ज़ाहिर दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, और हत्ता कि वो जब सारा चाट लिया तो वो लाठी टूट गई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पे आ गया। तो उस वक्त जिन्नात को पता चला कि ये तो फौत हो चुके हैं कब से। तो अल्लाह ताला ने उस पर वर्डिक्ट दी है कि अगर जिन्नात गैब का इल्म जानते होते तो इतनी मुशक्कत में ना पड़ते। तो ये अल्लाह ताला ने अकीदे की भी इस्लाह की है। दूसरा इससे ये भी अकीदा पता चला कि अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटेक्शन देता है मरने के बाद भी। अहदीस तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन जो लोग मुनकरीन हदीस हैं वो कहते हैं कुरान से साबित करें कि अंबिया के जिस्म सलामत रहते हैं, तो सर यहां से साबित होता है। और तीसरी बात ये भी पता चली कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अपने बंदों के अकीदों की इस्लाह के लिए इस तरह के वाक़यात करता है ताकि वो उससे इबरत पकड़े।